विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें हमारा 8वां छंद शुरू हुआ था, उसी को पढ़ते हुए फिर आगे हम चर्चा करेंगे। रत्नार्थिनी यदि कथम जलधिं विमुञ्चेत् रूपार्थिनी च पंच यदि रूपार्थिनी यदि च पंच कथं वा दिव्योपभोगनिरता यदि नैव शक्रं कृष्णाश्रयादवगता न गुणार्थिनी स्त्री। यहाँ पर यदि साइड में लिखा था मैंने, कोई बात, ध्यान दीजिए क्या है ये। रत्नार्थिनी, यदि लक्ष्मी रत्न को चाहती है, रत्नार्थिनी रत्न को चाहती है तो जलधिम कथम विमुंचित, तो समुद्र को क्यों छोड़ा। अब देखो इसमें बड़ा एक रोचक प्रयोग है जिसको लोग समझ नहीं पाते या समझाना नहीं चाहते। रत्न सारे समुद्र में ही पैदा नहीं होते, धरती पे भी बहुत पैदा होते। हीरा समुद्र में नहीं होता, पन्ना समुद्र में नहीं होता, माणिक समुद्र में नहीं होता। तकरीबन जितने रत्न हैं उनमें से अधिकांश रत्न समुद्र में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, ऐसा होने पर भी, शब्द पे ध्यान देना आगे, ऐसा होने पर भी यहां पर अकेले समुद्र की बात क्यों की। जैसे रत्न अकेले समुद्र में ही उत्पन्न होते हों या समुद्र में ही पाए जाते हों, ऐसी बात क्यों की। समुद्र में ले दे के 2-1 रत्न मिलते हैं। बता रहे हैं, सब्र तो करो, बता रहे हैं अभी कारण। एक मूंगा है जो सबसे ज्यादा समुद्र में मिलता है, वो बनता ही समुद्र में है, वो चट्टान है, एक तरह से समुद्र का एक प्रकार का खनिज पत्थर है। उसके अलावा कोई रत्न ऐसा नहीं है जो समुद्र में ही उत्पन्न होता। विजय जी भाई सब प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न किया मैंने, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब इन्होंने लक्ष्मी रत्नों को चाहती है तो समुद्र को क्यों छोड़ा, ये प्रश्न किया ना। तो यहाँ प्रश्न मेरा ये है, प्रति प्रश्न, कि जितने भी रत्न होते हैं, नवरत्न कहलाते ना, उनमें एक मूंगा को छोड़ दें तो कोई भी रत्न समुद्र में पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फिर रत्नों को चाहती थी तो समुद्र, रत्न का समुद्र से रिश्ता नाता क्यों जोड़ा, ये मेरा प्रश्न है। बात समझ में आई विजय जी? नहीं आई तो एक बार फिर से सुनने में कोई घाटा नहीं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी, पर विषय को समझना है। तो पहली बात क्या है क्लियर, कि यदि लक्ष्मी रत्नों को चाहती थी तो उसे समुद्र नहीं छोड़ना चाहिए था। अब लक्ष्मी ने छोड़ा या नहीं छोड़ा ये तो बात बाद की, पहले मुद्दे की बात करो कि रत्नों से समुद्र का क्या लेना देना, और समुद्र को रत्नाकर क्यों कहा है। ठीक है, कहा जाता है ये हम जानते, ठीक है, और लक्ष्मी ने समुद्र को छोड़ा था ये भी हम जानते, वो किस्से कहानी में क्लियर हो। लेकिन ये बात क्या अकेले किस्से कहानी की है, ये सोचने की बात, ठीक है ना। जब 9 में से अधिकांश रत्न
धरती पे मिलते हैं, खदानों में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं, उसमें मिलते ही नहीं हैं, तो फिर उसके लिए क्यों कहा समुद्र को रत्नाकर? और लक्ष्मी ने समुद्र को क्यों छोड़ा, ये बात क्यों ली? देखो, ये तो एक माइथोलॉजी है, पुरा कथा है, कहानी है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें लक्ष्मी निकली थी, उसमें 9 नदियां रत्न आदि निकले थे। ये सब कहानी है, समझ गए? इसका पुराणों के अलावा कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, ठीक है, लोक में जो कहानियां प्रचलित होती हैं, कई बार उनके आधार पर भी बात की जाती है, लेकिन यदि वो आधार कहीं दमदार दिखे तब तो उनकी बात की जाए। अब हम जब परख रहे हैं तो 9 में से 8 रत्न हो रहे धरती पे, और ले दे के एक रत्न जो समुद्र में हो भी रहा है, वो ना तो इतना कीमती है, और ना इतना चमकदार है, और ना इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? क्या जिसके लिए समुद्र में लक्ष्मी जाए, या जिसको छोड़ के समुद्र में आए तो अरे हाय राम, तुमने इतनी बड़ी चीज को क्यों छोड़ दी, ऐसा प्रश्न खड़ा किया जाए। समझ गया? तो यहां पर ये बात क्यों कही गई, हमारा तो ये प्रश्न है। हमारे हिसाब से ये बात किस्से कहानियों तक तो ठीक है, पर वास्तविकता में ठीक नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे अर्थ करें हम, क्या अर्थ करें हम? तो देखो, एक छोटा सा प्रयोग मैं करके दिखाता हूं। मैंने पहले आपको ये चीज बताई है, डलयोरभेद, माने डा और ला, इनको आप आपस में बदल के देख सकते हो, चेंज करके देख सकते हो। दिखाई दे रहा है? डा और ला, ला की जगह डा और डा की जगह ला प्रयोग करके देखो, और यदि कुछ नया मर्म मिलता है तो उसे बेहिचक स्वीकार कर लो। ये भाषा शास्त्री कहते, भारतीय मनीषा कहते। अब देखो जरा, जलधि, अब इसमें ला की जगह डा कर दो तो जड़धि। जड़धि कौन हुआ? अज्ञानी मोही जीव। जड़ बुद्धि, धी माने बुद्धि और जड़ माने जड़। तो जो जड़ बुद्धि है, रत्न किसके पास पाए जाते हैं? जड़ बुद्धियों के पास पाए जाते हैं, वो ही जोड़ पाते हैं। बाकी तो जो कुछ कमाई करें, जो मिले उसे उपयोग करेंगे। 3 गति है द्रव्य की, दान, भोग और नाश। दान भोग जो ना करे तो निश्चय हुए विनाश। तो जिनको जो रत्नाकर बनते हैं, रत्न वाले बनते हैं, बड़े बड़े रतनचंद बनते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को नहीं बोल रहा हूं, पैसे वाले के रूप में बोल रहा हूं, ठीक है ना? नहीं तो अभी हमारे विजय जी गया, आपने किसका नाम लिया, सोचना पड़ता है। सुनो, तो जो ऐसे रत्न वाले बनते हैं, उनके लिए एक ही क्वालिटी चाहिए, और वो क्वालिटी क्या चाहिए? जड़धि। जड़ पदार्थों में ही जिनकी बुद्धि लगे, वो ना दान करें ना भोग करें, जोड़े जाओ जोड़े जाओ। समझ गए? फिर दिखाओ, वो जो नेशनल म्यूजियम है ना यहाँ दिल्ली में, उसमें एक गैलरी है स्पेशल, निज़ाम हैदराबाद की गैलरी। उसमें निज़ाम हैदराबाद के खजाने से जो सरकार ने लिए थे, ऐसे बड़े ही बेशकीमती और दुर्लभ रत्नाभूषण, उसका पूरा एक बड़ा हॉल है, और उसमें वही लगे हुए। समझ गए? तो एक बार संयोग की बात, जो भारत के
आर्कोलॉजिकल के डायरेक्टर जनरल थे पूरे इंडिया के, वो मेरे परिचित थे, मित्र थे। मैं गया नेशनल म्यूजियम तो वो मिल गए, अरे अरे सुदीप जी आओ आओ, चलो आपको स्पेशल दिखाता हूँ। वहाँ के म्यूजियम के डायरेक्टर को कहा जरा वो निजाम की गैलरी खोलो। अब गए 10 मिनट में तो चाबी ढूंढ के ला पाए, बहुत सुरक्षा से रखी जाती। अब वो लाए, उन्होंने खुलवाया, पूरी सुरक्षा गार्ड लग गए, उसके बाद ले गए अंदर, दिखाया, बड़ी कीमती कीमती चीजें। उन्होंने साथ में जो बात बताई वो बड़ी गजब की थी। कहते निजाम साहब खुद खर्च नहीं करते थे अपने ऊपर धेला, उनके कंजूसी के एक से एक किस्से प्रसिद्ध थे। जो कुछ भी मिले वो सब खजाने में जोड़ के रख। तो 3 प्रकार की बुद्धियों में नितांत जड़ बुद्धि कौन है? पुण्य के योग से जो संपत्ति मिले उसे दान में लगाए, ये सबसे बुद्धिमान। जो भोग में लगाए वो मध्यम बुद्धि, देह बुद्धि है। समझ गए? वो देह बुद्धि है, कम से कम शरीर की तो चिंता कर रहा, उपयोग तो कर रहा, चाहे कुछ भी कर रहा। और तीसरा जो जोड़ जोड़ के रख रहा वो है नितांत जड़ बुद्धि। ना खाएगा और ना दान करेगा। समझ गए? तो लक्ष्मी यदि रत्नों की इच्छुक ही थी तो दुनिया में जितने जड़ बुद्धि लोग हैं उनके पास एक से एक खजाना भरा पड़ा है, उनके पास क्यों नहीं रही? क्या शुरू में किसी भी, सामान्य अर्थ में स्त्री ले रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या आदियावादी के रूप में नहीं कह रहा हूं, चूंकि यह लक्ष्मी स्त्री का वाची है इसलिए। तो जैसे कोई स्त्री किसी के पास बहुत पैसा है ये सुन के कदाचित आकर्षित हो जाए और वो व्यक्ति हमेशा पैसे को ताला लगा के और कमर में चाबी बांध के रहे, ना खाए ना खाने दे। देखो मैं अरबपति हूं तो तू अरबपति की अर्धांगिनी है, तू कम कौन सी है? ऐसी बातों में तो बहलाए, लेकिन ना तो उसे कहीं दान पुण्य करने दे और ना ही कहीं भोग करने दे। बस पैसे के मालिक हो, उन कागजों का क्या करोगे? उस बैंक बैलेंस का क्या करोगे? समझ गए ना? तो ऐसे जो जड़ बुद्धि हैं उनको अल्टीमेटली लक्ष्मी छोड़ेगी ही, कोई भी स्त्री छोड़ेगी ही। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि वो ना दान करते ना भोग करते, वो ना धर्म बुद्धि है और ना लोक बुद्धि है। वो कौन से हैं? जड़ बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धियां हो गई, धर्म बुद्धि, लोक बुद्धि और एक जड़ बुद्धि। ठीक है ना? तो यहां जलधि जड़धि जड़ बुद्धि, इनको क्यों छोड़ा? कहते छोड़ते नहीं तो क्या करते? क्या करते इनके संग में? भला आदमी रोज सुबह से शाम तक गिनाता है, ना खाने देता है और ना दान करने देता है। समझ गए? मंदिर में जाए हम कुछ कराएं, अरे फालतू पैसा खर्च नहीं करना, उधर दान को मना कर दे, इधर भूख को, अरे ज्यादा गरिष्ठ खाओगे पेट खराब हो जाएगा, हार्ट ट्रबल हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ना खाने देता है ना दान करने देता है। ऐसे जड़ बुद्धि अकेले पैसे को जड़ पदार्थ की तरह उसमें स्वयं जड़ हो करके जो तन्मयता से उसमें अपने परिणाम रखता है उसका नाम है जड़ बुद्धि। समझ गए? अब देखना मजे की बात, जो लक्ष्मी अभी आपको बुरी लग रही थी अब वो थोड़ी इंटेलिजेंट लगने लगी। क्या अभी तक जो 2 दिन पहले अर्थ किया था उसमें कैसी लग रही थी? मूर्ख जैसी लग रही थी, गलत लग रही थी। अब लगेगा थोड़ा थोड़ा कि यार अकल तो इसमें भी है।
कि ये शुरू शुरू में धोखा खा गई थी कि पैसे वालों के पास चली गई थी, समझ गए। लेकिन जब उसने देखा ये तो पैसे वाला तो है लेकिन ये तो जड़ बुद्धि है, इसमें तो अकल ही नहीं है कि पैसे का करें क्या, जोड़ जोड़ के करेगा क्या, डाकू लूट जाएंगे, सरकार लूट ले जाएगी, तेरे लिए क्या मिला है? खाली बैंक की पासबुक में चढ़ गया यही मिला। विजय जी भाई साहब, विषय इंपॉर्टेंट है। जो चर्चा अभी चली थी उससे एकदम अपोजिट है। एक नया चिंतन, नई दृष्टि कि उस लक्ष्मी ने भी जो काम किया ये तो काम ठीक किया कि ऐसे जड़ बुद्धि को छोड़ दिया जो अकेले पैसे पैसे के पीछे पड़ा था। तो अब कहां जाए? तो उन्होंने कहा रूपार्थिनी, सौंदर्य की ओर जाए, समझ गए। और सौंदर्य कब रहता है? जिसे उसे मेंटेन करने की अकल हो। यदि मेंटेन करने की अकल नहीं हो तो कोई कितना ही सुंदर हो वो सुंदर दिखेगा ही नहीं। यह प्रकृति नहीं है कि एक फूल खिलता है तो वो अपने आप में सुंदर होता है, ऐसा नहीं। प्रकृति में तो खिलता है, सुंदर होता है। पेड़ पौधे, पत्ते, झरने, नदी, पहाड़ सब प्रकृति से सुंदर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति ये अकेले प्रकृति के भरोसे सुंदर नहीं हो सकता। उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर की विशेषता है कि ये धोखा दो तब तो सुंदर लगता है, और यदि नेचुरल छोड़ दो तो ये बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। क्यों? कि नव द्वार बहें घिनकारी, आंखें नहीं धो सुबह उठ के तो देखना भी चाहोगे शक्ल किसी की, मुंह नहीं धो तो, दांत नहीं मांजो तो, शरीर को स्नान नहीं कराओ तो, बाल नहीं बनाओ तो, तेल कंघी नहीं करो तो, हल्के फुल्के क्रीम पाउडर नहीं लगाओ तो, और ये सब कैसे होंगे कि लाल लिपस्टिक लगा लो आंख में और काजल लगा लो होंठ पे। यदि अकल नहीं हो और मेकअप हो तो मेकअप होगा क्या बिगाड़अप होगा? मतलब थोड़ी अकल तो चाहिए। पैसा जोड़ने में अकल नहीं चाहिए, वो तो नितांत जड़ बुद्धि। लेकिन जो रूप को मेंटेन करना जानता है उसमें थोड़ी बहुत तो, चाहे वो दुनियादारी की सही, आत्महित की नहीं है ये मानते हैं, लेकिन वो जड़ बुद्धि से थोड़ी अकल की ओर आई। लक्ष्मी ने पैसे वाले को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो नितांत जड़ बुद्धि था। रूप वाले की ओर क्यों आया? कि ये अपने आप को मेंटेन तो रखता है, थोड़ी बहुत अकल तो है कि कौन चीज कहां लगाना, कौन कपड़ा कहां पहनना। पजामा हाथ में नहीं पहनता, कमीज पैर में नहीं पहनता। विजय जी भाई साहब कि पहनता है? पक्की बात बता रहा हूं, मेरे ऊपर मंत्र मत पढ़ो, कोई असर नहीं होगा। बड़ी देर से पढ़ पढ़ के फूक रहे हो मेरे ऊपर, तो मैंने कहा मेरे ऊपर मंत्र मत पढ़ो, कोई असर नहीं होगा। क्या करें, जब थकान हो तो थकान दूर करने के लिए थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, कोई कमेंट्स करने के रूप में मत लेना। हमारे आपकी चर्चा चल रही है तो उसमें जहां कहीं थकान लगे, मन उदास लगे, तो उसको थोड़ा सहज करने के लिए ये इसके चर्चा वार्ता के अंग हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सुनो क्या अंतर आया? जो अकेले पैसे के पीछे भागते हैं वो तो नितांत जड़ बुद्धि हैं। जो थोड़े अपने आप को मेंटेन करने के लिए चलते हैं
कहते थोड़ी बहुत अकल तो चाहिए, यदि अकल नहीं हो तो फिर ये मेकअप की सामग्री कहीं की कहीं लग जाए तो बहुत खतरनाक हो जाए भाई साहब, देखा भी नहीं जाए। समझ गए ना? रूपार्थिनी, बस उसमें अकल तो दिखी तो वो रूप वाले की ओर चल दी। लेकिन जो रूप वाला था, जो टोटल इसी को मेंटेन करने में लगा हुआ था, उसके साथ नुकसान क्या था? पंचसरम। अब ये पंच बाण कामदेव को भी कहते हैं, और 5 बाण ये 5 इंद्रियों के द्वारा निकलने वाले वेस्ट को भी कहते हैं। क्या निकालती है भाई? ये बाण है ना, तो बाण तो छूट के लगना चाहिए। तो आप देख लो, आंख क्या निकालती, नाक क्या निकालती, गला क्या निकाल के देता है, कान क्या निकाल के देता है, और पूरा शरीर क्या निकाल के देता है। हम तो तुम्हें सुंदर जान के रीझे थे, लेकिन जितने संपर्क में आए, तुम्हारे पास मेकअप सेंस तो था, लेकिन तुम अपने आप को मेक अप नहीं कर पाए। जिस शरीर को तुम शायद सारे जीवन संवारते रहे, उस शरीर के एक भी पार्ट को तुम सुधार नहीं पाए, समझदार नहीं बना पाए। नाक से अब भी वही गंदगी निकलती है, आंख से अब भी वही गंदगी निकलती है, जितना चाहे मेकअप करना सीख लो। आप सुंदर दिखा सकते हो अपनी अकल से, उसे समझदार बना नहीं सकते। नेमी जी, बात समझ में आई कुछ क्या कह रहा हूं? हमें ये सौंदर्य देख के एक बार भ्रम तो होता है, कितना इंटेलिजेंट, लेकिन जिस मेकअप के द्वारा वो इंटेलिजेंट दिखना चाहता है, जिस मेकअप के आधार पे आप उसे इंटेलिजेंट पहचान रहे हो, वहीं ये प्रश्न है। विजय जी, बड़ा गंभीर प्रश्न। वहीं ये प्रश्न है कि पंचसरम, जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा निकलने वाले जो बाण हैं, वो क्या आज तक सुधर पाए? उनमें कुछ अपग्रेडेशन हो पाया? वो कुछ इंटेलिजेंट बन पाए? ये अरबपति आदमी हो तो उसकी आंख से सुबह सुबह जो दिखेगा वो चंदन का पाउडर होगा क्या, कि केसर का पेस्ट होगा? मतलब तुमने अपना सारा जीवन लगा दिया इन इंद्रियों और इनके आकृतियों को सुधारने में। तुमने इनकी चमड़ी को तो सुधार पाया, पर इनकी आदतों को नहीं सुधार पाया। यदि आज की चर्चा समझ में आ जाए तो बहुत विरले जीव मानेंगे हम। वो अंतर नहीं समझ पाएंगे तो थके थके रहे, और अंतर समझ में आए कि पिछली चर्चा और आज की चर्चा में क्या जमीन आसमान का अंतर है, तो आपकी सारी थकान दूर होकर आपको एकदम ऊर्जा आ जाए, उत्साह आ जाए। आप यदि उस दिशा में आना चाहें तो मुझे बोलने की भी हिम्मत है। आप लोग यदि अकेली थकान दिखाएंगे तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं। विषय चर्चा जब चलती है तो दोनों तरफ से सामने वाला भी प्रसन्न होकर सुने, तो किसी भी संगीतज्ञ को या गायक को गाने और बजाने में मजा आता है। और यदि सामने वाला सिर्फ जम्हाई ले तो नहीं आता। इसलिए थोड़ी सी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो, सुनो जरा ध्यान से। क्या कहा? आप 5 इंद्रियमय शरीर की चमड़ी को संवारने में, इन्हें आकर्षक दिखाने में आपने सारी प्रतिभा लगा दी, और उसको आधार पे हमने क्या समझा? उस जड़धी से ये तो अक्लमंद है। क्यों? कितना परफेक्ट मेकअप करता है, कितना सुंदर आकर्षक दिखता है। तो आचार्य ने कहा, जिन पंचेंद्रियमय शरीर को ये मेकअप करता है,
उन पंचेंद्रियों के जो बाण निकलते हैं उनमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं, ये तो बता दो मुझे। विजय जी, प्रश्न समझ में आया? उन पांचों इंद्रियों से निकलने वाली सामग्री, उसमें किसी जीव के कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं, बस हमें इतना बताओ। तुम यार सारी जिंदगी लगे इनको संवारने में, सारी जिंदगी खपा दी, रोज सुबह से शाम तक मेकअप करते हो, उसके बाद भी एक भी इंद्रिय इतनी सी भी सुधरी नहीं। किसकी सुधरी हो ये बता दो, एक व्यक्ति बता दो नाम कि इसकी इंद्री सुधर गई और फला इंद्री सुधर गई। विजय जी, कोई है नाम? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समझ गए ना? सुंदर हो या कुरूप हो, मेकअप से आप चाम का आकर्षण दिखा सकते हैं, पर जो पंचेंद्रियमयी ये शरीर है, इसके चाम को सुधारने के बाद भी इसके अंतरंग जो परिणमन है, इनसे निकलने वाली जो चीजें हैं, उनको आज तक सुधार नहीं पाए। वो इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं बनी, उन्होंने इतनी भी कोशिश नहीं की कि चलो भाई ये इतना हमारे लिए लीपता है, पोतता है, सजाता है, संवारता है, थोड़ा सा हम भी इसे आउटपुट जो देते हैं वो थोड़ा खुशबूदार देना शुरू कर दो। नाक जो सबसे ज्यादा खुशबू सूंघती है वो खुशबूदार चीज नहीं देती। आंख जो सबसे सुंदर सौंदर्य को परखती है, वो आंख एक बिल्कुल सुंदर चीज नहीं निकालती। निकालती हो तो बता दो। कान जो मधुर से मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, उनके जो वेस्ट है वो भी बड़ा विचित्र है, जुगुप्सा कारक है। जो मुंह बढ़िया से बढ़िया स्वाद लेना चाहता है, उस मुंह में गई हुई चीज को वही आदमी खाने को तैयार नहीं। एक बार निकाल के देख लो, खाने की हिम्मत हो तो बताओ। मतलब वो भी आज तक इतना दिन रात मांजा संवारा मंजन से काय से, उसके बावजूद वो भी इंटेलिजेंट नहीं हुआ। और बाकी शरीर की हालत तो जानते ही हो, सिवाय कुछ क्या दिखता है? क्या दिखता है आपको? जितना चाहे आप बढ़िया करें, मैल रात दिन झरे, बदन से ताको भेद न जाना, क्या तन मांजता रे, क्या तन धोवता रे, ये तन माटी में मिल जा। ये जो वस्तु स्थिति है, इसको क्या पहचान पाया? उस लक्ष्मी ने जो ही पहचाना, पहले पैसे वाले जड़ बुद्धि को पहचाना तो जड़ बुद्धि को छोड़ दिया। थोड़ा ये इंटेलिजेंट दिखा रंगा पुता, इसके पास आई, पर यहां देखा कि इसके पांचों इंद्रियों ने लाख इनको आपने सजाया संवारा, लेकिन इनमें रंच मात्र भी सुधार नहीं हुआ। जितना ज्यादा संवारा उतना उतना विकार छोड़ना शुरू किया। समझ गए? इन पांचों के जो वाण है, पांचों के जो बाहर निकलने वाले पदार्थ हैं, वो जरा भी बुद्धिमानी पूर्ण नहीं थे, जरा भी इंटेलिजेंट नहीं थे, उनमें जरा भी समझ का प्रयोग नहीं लिखा। मतलब तुम चाम सुधार सके, संस्कार नहीं सुधार सके। तो उन्होंने कहा भाई, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। तो चलो एक काम करते हैं कि हम इसको सुधारने के लिए, संस्कारित करने के लिए अब बढ़िया बढ़िया चीजें खाएंगे। सड़ी गर्मी में भी एसी में रहो, पसीना आएगा ही नहीं, बदबू कहां से आएगी? बढ़िया हाइजीनिक चीजें खाओ, पेट भी खराब नहीं होगा, बदबू भी नहीं आएगी। समझ में? आंखों को बढ़िया गुलाब जल से धो, बिल्कुल साफ सुथरी बढ़िया बनी रहेंगी। हर इंद्रिय को आप बढ़िया बढ़िया पोषण दो, दिव्योपभोग निरता। उनकी ओर चल दिए
तो उनका इनका सबसे बड़ा सरदार कौन था? शक्र, इंद्र, वो सबसे बड़ा सरदार था, सबसे ज्यादा भोग उसके पास थे। लेकिन उस इंद्र को भी देखा कि वह एक तीर्थंकर के बालक के जन्म के समय से दास की तरह घूमता है। उससे पूछा, भैया तू इतना बड़ा राजा होके 32 करोड़ विमानों का स्वामी, सौधर्म स्वर्ग में 32 करोड़ विमान कहे और 32 करोड़ विमानों का स्वामी वो सौधर्म इंद्र, और वो भागा जा रहा। क्यों? अरे मध्य लोक में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। हुआ है तो हुआ है, तेथी सू, मैं गुजराती लोग तो कह देंगे तेथी सू, उसमें क्या हो गया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य देव, बड़ा गजब का उत्तर दे रहे हैं कि वो इंद्र कहता है, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनो। वो इंद्र कहता है कि भैया हमारे पास सारे भोग सामग्री है, इनमें यदि मग्न बने रहे तो एक इंद्रिय होंगे, कहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन। कहते यदि ये देवगति से परिवर्तन पूरे करने की स्थिति पे नहीं पहुंचना है तो इन भोग की परवाह करना छोड़ो, इनका गर्व करना छोड़ो, इन्हें उपलब्धि मानना छोड़ो, इंद्र के रास्ते पे चलो कि जो तीर्थंकर बालक के चरणों में इसलिए झुकता है कि ये भोग के बिना भी आत्म लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी, उसकी प्राप्ति की कला सिखाए। तो तीसरे नंबर पे इंद्र, हम तो गए थे इंद्र के पास, क्यों? क्योंकि उसके पास भोग की सामग्री बहुत अच्छी, और लास्ट में इंद्र को छोड़ा क्यों? कि भैया यही खुश नहीं है जिन चीजों से, उनसे मैं क्या खुश होऊंगा? यही तृप्त नहीं है तो मेरा क्या भला होगा उससे? एक डॉक्टर के पास गए, काय को खांसी बहुत हो, अब जाके बैठ गए लाइन में, 4 मरीज के बाद नंबर था। अब आप वहां बैठे बैठे देख रहे कि डॉक्टर को तेज खांसी हो रही, वो खांस के परेशान है। आध घंटे उसको खांसते देख लिया, आपका नंबर आया, आप उठ के चल दिए। कंपाउंडर ने कहा, अरे भाई आपका नंबर आ गया। अरे भाई 1 मिनट में आ रहा हूं, जरा बस गया, फीस जमा। अरे तो भाई फीस जमा है, कहां जा? कोई बात नहीं। जो खुद ही जिससे खुश नहीं है, जो अपनी खांसी का इलाज खुद नहीं कर सका, वो मेरी खांसी का इलाज क्या करेगा? वो खुद परेशान है। तो जिन भोग की सामग्री से वो खुद ना खुश है, वो तृप्त नहीं है, वो जिन्होंने भोग का त्याग करके अपने हित के मार्ग पे चलना था, ऐसे लोगों के चरणों में जाना चाहता है। दिस इज द बिग टर्निंग पॉइंट। विजय जी बहुत ध्यान से सुनो, दिस इज द बिग टर्निंग पॉइंट। यहां तक तो लक्ष्मी समझदार दिख रही है, क्या दिख रही कि नहीं दिख रही? कि भाई जड़धी से रूप वालों के पास, रूप वालों से भोग, यहां तक तो हमें दिख रही कि लक्ष्मी ने समझदारी का काम किया। अब क्या कर रही है? जो ही बताया कि जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं, इंद्र ने कहा भैया मैं तो उसके पास जाता हूं, इन भोग में कुछ नहीं रखा, बेकार की बात है। यदि इनमें रमे रहे तो तहते चाहे थावर थंदर वो होने वाला है। तो ये डर गई, कहते इसके चक्कर में पड़ने से फायदा क्या है? तो जाए कहां? ये बड़ा कड़वा सच बता रहा हूं, बहुत कड़वा सच। जिनसे संयम का पालन हो नहीं सकता, खरे खर उन्हें किसी ना किसी के पास तो जाना पड़ेगा।
तीन दिशाओं के, तीन क्वालिटियों के तीन धनी लोग उनके पास रह के देख लिया और कहीं तुम्हें तसल्ली नहीं मिली, तुमने बड़ों बड़ों को छोड़ दिया, तो ध्यान रखना जिनको सबने छोड़ा था अब तुम्हें उनके पास रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संयम और वैराग्य तो तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हारी प्रकृति से मेल नहीं खाते। संयम और वैराग्य के लिए स्थिरमति होना पड़ेगा और तुम हो चंचलमति। समझ में है? तो इंद्र तो तीर्थंकरों के पीछे लग गया, महापुरुषों के पीछे लग गया, आत्मज्ञानियों के पीछे लग गया। अब इस लक्ष्मी को चौथा ठिकाना नहीं दिखा। वीतरानियों की तो छाया ऐसे पसंद नहीं, जानती है वहां हमारी कीमत ही नहीं है। समझ गए? तो अब तीन बड़े लोग थे, तीनों छूट गए। अब कौन बचे? कृष्ण लेस्या वाले जीव ही बचे। अब प्रश्न किया, अरे लक्ष्मी मैया, तुम तो अपने आप को बड़ा समझदार कह रही थी, समुद्र को जलधि कह के छोड़ दिया, ठीक है ना, कामदेव को पंचशरम कह के छोड़ दिया, और दिव्य भोग वाले को वो खुद ही उनमें नहीं रम रहा था तो उसका भी साथ छोड़ दिया, और कृष्ण लेस्या वालों के पास जाके जम गई। न गुणार्थिनी सी, तुमने शुरू में अकल की बात जितनी चाहे की हो, लेकिन अकल कौन है कि जो सद्गुणों को प्राप्त कराए, उसका नाम अकल है। विजय जी, आज हमारे यूनिवर्सिटी लाइन में हमारी जो भी नेक कमेटी हुई ना, उसमें वो एक्सपर्ट्स एक प्रश्न पूछते हैं, आपके यहाँ कितने कोर्स जॉब ओरिएंटेड होते हैं, कितने लोगों को प्लेसमेंट मिलता है? प्रश्न समझ में आ रहा है सचिन? प्रश्न समझ में आ रहा है? भाई इतनी पढ़ाई करें, जीवन के 5 7 10 साल तुम्हारे यहाँ यूनिवर्सिटी में लगाएं, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एमफिल पीएचडी करो, 10 साल लगा दो, 2 साल 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी, 5 हो गए, कम से कम 5 साल की पीएचडी, 10 साल लगा दिए। और 10 साल लगाने के बाद फिर कहाँ खड़े आप? वही सड़क पे। कई लोगों को देखा, आज चपरासी की सरकारी नौकरी निकलती है तो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर अप्लाई करते हैं। ये आज के जमाने की विडंबना है, कड़वी सच्चाई है। तो कहते भाई साहब, पीएचडी की ही काहे को थी तुमने? यदि चपरासी की नौकरी करना थी तो 10वीं करके कर लेते, उसमें इतनी योग्यता चाहिए। माँ बाप के इतने पैसे फूके, जवानी का इतना समय गमाया, और अब जाके आधे बूढ़े होने के बाद तुम चपरासी की नौकरी कर रहे हो। यदि जब कर लेते तो प्रमोशन होके हमें बाबू तो बन जाते। मैं क्या कह रहा हूं वो बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो एजुकेशन यदि आपको जॉब नहीं दिला सकती है, आजीविका नहीं दिला सकती है, तो वो एजुकेशन आज निरर्थक कही जाती है। क्या मिला आपको इतना पढ़ के, इतना सुन के, इतना सीख के, इतना रट के, इतनी परीक्षाएं देके मिला क्या? तो वही बात यहां आचार्य पूछ रहे हैं कि तुमने रत्नों के मालिक जलधि को छोड़ दिया, रूप के मालिक कामदेव को पंचशर के आर नाम पे छोड़ दिया। अब मैं बात दोबारा खुलासा नहीं करूंगा, सब कर चुका। और भोगोपभोग के मालिक इंद्र को भी छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद तुम किनके साथ हो? कृष्णाश्रयादवगता, कृष्ण लेस्या वाले जीवों के साथ तुम्हें जीवन बिताना पड़ रहा है। भाई साहब, इसका अर्थ समझते हो?
पीएचडी करने के बाद यदि चपरासी की नौकरी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, यही करना था, तो ये 10 साल तुमने लगाए काहे को इस लाइन में? पहले ही कर लेते हैं काम। तुम्हें कृष्ण लेस्या वाले के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, सीधे जाके इन्हीं के पास रहती। लेकिन तुमने जितना जो ढोंग किया लक्ष्मी दी मैया, ये ढोंग अच्छा नहीं लगा तुम्हारा हमें। कौन सा ढोंग? कि तुमने पहले जलधि को छोड़ने का नाटक किया कि इसमें तो अकल ही नहीं। फिर तुमने पंचसर के नाम से दैहिक विकारों को बताते हुए कामदेव और सौंदर्य का तिरस्कार किया। वहां तक हमें तुम समझदार लगी। जब तुम दिव्योग भोग वाले इंद्र के पास गई तो हमें और समझदार लगी कि हाँ वाकई में इंटेलिजेंट है। लेकिन उससे आगे का रास्ता जहां था वहां से तुम्हारा रास्ता अलग हुआ और तुम जाके कृष्ण लेस्या वालों के पास जाके पड़े। गति नहीं मिलेगी भाई साहब, आपको ये रहस्य जान लेना। आप भौतिक उन्नति के रास्ते पे जहां जाओगे, एक ऊंचाई तक चढ़ने के बाद वो चोटी के दूसरी ओर खाई ही है और कुछ नहीं। भौतिक उपलब्धियों के बाद तुम्हें कृष्ण लेस्या के परिणाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, खेद खिन्नता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस कड़वी सच्चाई को बताने वाला छंद है ये। योगेंद्र देव ने असली बात ये कही। लोग जो भौतिक ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, लास्ट में पाते क्या है ये बता दो। बहुत तिकड़म करके बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसे वाले होके फिर लोगों रूपवतियों पर लुटा दिया, फिर उसके बाद में शरीर कमजोर हुआ। देखो ये बड़ा संकेत मैं कह रहा हूं लेकिन बड़ा गहरा रहस्य कह रहा हूं। उसके बाद जो शरीर की कमजोरियां पैदा हुई तो दुनिया भर के अभ्रक भस्म और पता नहीं क्या क्या अवलेह चाट चाट के ठीक करना चाहते, इसको मजबूत बनाना चाहते, सही सलामत रखना चाहते। लेकिन अंत में गति क्या होती है? एक भी इंद्रिय साथ नहीं देती, आपके अपने बच्चे साथ नहीं देते, आप खुद संक्लेश परिणामों में पड़े पड़े अंत में मृत्यु के इंतजार करते हो। ये जो दुर्दशा होती है इसको कहा कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थी। इसलिए बहुत बड़ा रहस्य कहा जिन शासन में, बुढ़ापे में संयम का पालन नहीं होगा। हम सारे जीवन कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में संयम का पालन नहीं होता है। इंद्रिय बल क्षीण होते ही, देह बल क्षीण होते ही आपका मनोबल इतना क्षीण होता है कि जो चाहे जो मिले वो खाए, शुद्ध शुद्ध। भाई साहब इलाज करा, भैया इलाज करा। अस्पतालों में पड़े जो दे रहे वो खा रहे, जैसे उन्होंने कहा ये मुंह खोलो बाबा दवाई खिलाना है, पूछने की हिम्मत नहीं होती कि कैसी दवाई है, काय की दवाई, हिंसक है क्या हिंसक है? भाई साहब बताइए, होती है? सब स्वीकार कर लेते हैं, सबके आगे सरेंडर कर जाते हैं। ये जो सरेंडर करने की मानसिकता है ना भोगों के सामने, परिस्थितियों के सामने, इसलिए कहा कि सबसे पहला जो उम्र का पड़ाव होता है, शुरू के 20 साल हर आदमी वो लाइन चुनना चाहता है जिससे रत्नार्थनी पैसा मिले। पैसा पाते ही सबसे पहले वो सौंदर्य को पाना चाहता है, अपने आप को और दूसरे संग उसको अपडेट करना चाहता है, और उसके बाद में दिव्य भोगों में मस्त रहना चाहता है। और इन सब के बाद आखिरी दशा होती है कि तेरे पास कृष्ण लेस्या वाले जीवों के अलावा कोई संग नहीं बचता। तेरे अपने सगे बच्चे उन बार्ड बॉयज के भरोसे छोड़ के आते हैं। भाई साहब विजय जी, आपके अपने सगे बच्चे वार्ड बॉयज और नर्सों के भरोसे छोड़ के आते हैं, जो सर कहना तो जानते हैं लेकिन परवाह करने का असर जिनको नहीं। मैं तो कहते ही हूं
कि सर उन्हीं को कहा जाता है जिनकी बात का असर नहीं होता। जब असर हो तो सर क्यों कहा जाए, फिर तो असर कहा जाए। समझिए, जब सामने आपके लोग सर 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 ज्यादा बोलने लगे और अपने आप को आप बहुत बड़ा समझते हो, माफ करना, आप अपाहिज होने जा रहे हो। पानी अपने हाथ से पी नहीं सकते, गिरा हुआ पेन अपने हाथ से उठा नहीं सकते, हर चीज के लिए आप दूसरों पर आश्रित होने जा रहे हो। और दूसरे जितने हैं वो सब कृष्णलेश्या वाले जी। जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं कैसे कहूं, मैं जितना रिदम बनाना चाहता हूं उतना ही रिदम टूट रहा है। विजय जी थोड़ा सा 10 मिनट और 15 मिनट और, ज्यादा समय नहीं, सुनो जरा ध्यान से। नहीं, थोड़ा वो सामने जो हो, जब तक वो जागृत नहीं हो, वो सचेत नहीं हो तो नहीं चलता है। ये थोड़ी सी कमजोरी है, ये राग की भूमिका है ना। ये अपने स्वरूप में समाने की बात हो तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना? ये तो चर्चा तो फिर भी बात भले ही वैराग्य वीतरागता की हो, पर चर्चा की भूमिका तो राग की भूमिका है। बहुत गहरी बात में 3 बार वहां तक जाना चाहता हूं, फिर लौट के आ जाता। गहरी बात सुनो, क्या स्थिति होने जा रही है। आपने 3 भूमिका वालों को छोड़ दिया अपनी समझदारी का परिचय देके, लेकिन 3 भूमिका वाले जब आपको छोड़ के जाते हैं तो चौथी भूमिका क्या मिलनी है इसका पता है आपको। जैन दर्शन सिखाता है कि चौथी भूमिका में आपको संभालने वाले और आपके सही संगी साथी मिले। उसके लिए अपने चरित्र को संभाल लो, अपने मन को संभाल लो। चौथी भूमिका होती है संलेखना की। आज की पीढ़ी जिनको आप ठेंगे पर रखते हो, जब वो आपको ठेंगे पर रखेंगे तो बार्ड वाइज के भरोसे पड़े रहोगे, वह वेंटिलेटर्स वगैरह के बंधन में ना हिल पाओगे, ना डुल पाओगे। ज्यादा बोलोगे तो मुंह तक पे टैप लगा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, पड़े रहो। जीवन का वो कष्ट भोगोगे जिसका कोई अंत नहीं है। अति संक्लेश भाव ते मरे घोर सुब्र सागर में परे, ये हमने बहुत पढ़ा है। लेकिन एक बार जाके आईसीयू वार्ड में देख लीजिए आप, कौन अति संक्लेश भाव से नहीं मर रहा है, ये बता दो मुझे। कौन शांत भाव से देह छोड़ रहा, मुझे बता दो। जिसे आप इलाज कहते हैं वो इलाज नहीं है, वो कृष्णलेस्या वालों के भरोसे छोड़ना है, जिन्हें पता ही नहीं है। भाई साहब वो ऐसे शब्द बोलते हैं, हिम्मत चाहिए सुनने को। कहते हैं जब इनके बच्चे छोड़ गए, उन्हें परवाह नहीं थी तो हम क्यों परवाह करें। समझ सकते हो आप? ये जीवन के 3 पड़ावों पे तो आप उन्नतिशील दिखते हो, और चौथे पड़ाव पे सबसे दया के पात्र बनते हो। क्यों? क्योंकि संयम का मार्ग अपना करके आत्मोन्नति के मार्ग पे, वीतराग परमात्मा के मार्ग पे तो आप चल नहीं पड़े। जिस पे वो शक्कर चला था उधर तो आप चल नहीं पाए। यदि उधर से साथ छोड़ोगे, 3 में तो आप बढ़ते रहे, लगे बढ़ते हुए, लेकिन चौथे में साथ छोड़ोगे तो कृष्णलेस्या वाले जीवों के साथ रहना पड़े, जिन्हें इतनी भी दया ममता नहीं है। वो रोज कहते हैं, यहां तो रोज चिल्लाते हैं, ऐसी पड़े पड़े शब्द सुन सकते हो भाई साहब। कुछ नहीं हो रहा, नहीं मर रहा, तू बुढ़ा चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रखा है। अरे अभी 10 मिनट में देंगे दवाई। दर्द के मारे चिल्ला रहा, दवाई नहीं दे, ऐसे इंजेक्शन लगा जाएंगे कि हल्ला ही नहीं करे, शिथिल पड़ जाओ। भाई साहब समझ रहे हो ना? इसको कह रहे हैं कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थ। ये जो जीवन में तुम्हारी चंचलता की भावनाएं हैं, निरंतर बदलने की आकांक्षाएं हैं,
इसके और बेहतर चाहिए, इससे और बेहतर चाहिए, और कुछ मिल जाए। ये जो आकांक्षाएं हैं, ये आकांक्षाएं आपको आपके जीवन के उन अंतिम क्षणों को, चौथे पड़ाव को कृष्ण लेस्या वाले जीवों के साथ में बिताने को मजबूर कर दे। यदि उस दुर्दशा में नहीं पड़ना है तो अपने आप को संभाल लो। जैसे रत्नार्थनी के जड़धी को छोड़ा, रूपार्थनी के पंचसर को छोड़ा, दिव्योपभोग निरता और शक्र का साथ मत छोड़ना। वो जहां जा रहा है उसका साथ मत करना, लेकिन वो जहां जा रहा है उसका साथ कर ले तो जीवन सार्थक होगा। वरना विजय जी, जब तक ये पैसा और शरीर बल साथ देगा उतने दिन तक ही बोल सकते हो कि हाँ साहब हम सब ठीक हैं, अन्यथा यही सब लोग अस्पताल में जमा कराने वाले गर्व करेंगे, साहब लाखों रुपए खर्च किया। रुपए खर्च किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके परिणामों को किनके भरोसे छोड़ा, आपकी परिणति को किनके भरोसे छोड़ा। कौन था देखने वाला? भाई साहब बाहर निकलिए आप लोग, अंदर 2 रह गए, 20 बुढ़े पड़े हैं, आईसीयू में मशीनें लगे, 2 लोग रह गए और दोनों आपस में, एक नर्स और एक वार्ड बॉय, वो आपस में बतिया रहे, मस्ती ले रहे। और जो आप ज्यादा बोलते हो तो एक आध ऐसी इंजेक्शन या दवाई देके बेहोश जैसा कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन आपकी पीड़ा का समाधान नहीं। कभी यदि ईमानदारी से आपको एक वीडियो क्लिप मिल जाए, व्हाट इज द मेंटेनेंस ऑफ आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या देखभाल होती है, क्या व्यवहार होता है, आपको फोटो बहुत अच्छी दिखेगी उसकी। एक बार वीडियो और जिसमें आवाज भी हो वो सुन लो, जी घबरा जाएगा भाई साहब। वो वार्ड बॉय और नर्स जिस तरह की बातें करते हैं, अरे इन बुड्ढों ने तो चीख चीख के दिमाग खा रखा, दे दे एक मार्फिन का इंजेक्शन। ये बड़ी कॉमन बात है विजय जी, समझ के चलना। यदि हम अपने चौथे पड़ाव में इन कृष्ण लेस्या वालों के भरोसे नहीं रहना है, तो जिन्होंने शुक्ल लेस्या का अवलंबन लिया, ऐसे वीतराग परमात्मा के संयम भाव, उनके द्वारा बताया गया वैराग्य का संदेश, उनके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान, इसकी शरण में आ जाना जहां इंद्र गया था। यदि इंद्र के साथ नहीं चल पाए तो आपकी दुर्दशा निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। ये आपकी जितनी बुद्धि है ना, यहां असली में जो लक्ष्मी को चंचला नहीं कहा, इस बुद्धि को चंचला कहा। हमारी बुद्धि क्षण में ये पसंद करती है, क्षण में वो पसंद करती है, क्षण में ऐसा चाहिए और क्षण में वैसा चाहिए। समझ रहे ना? इसके ऊपर व्यंग्य है। ये बहुत अद्भुत छंद है विजय जी, भाई साहब बहुत अद्भुत छंद है। 2 मिनट में शुरू से एक नया रूप दिखाता हूं। बुद्धि ने सबसे पहले क्या कहा, भाई बढ़िया माल पानी मिल, खूब माल मिलना चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें बहुत पैसा हो, ऐसा व्यापार चाहिए जिसमें बहुत पैसा हो। मिलने लगा पैसा तो उसके बाद समस्या खड़ी होती है, कहां लगाएं इस पैसे को। दान करना आता नहीं था, वो संस्कार थे नहीं, तो ये पैसा जाता है रूप के बाजार में, फिर इससे सुंदर चीजें खरीदी जाती हैं। समझ रहे ना? सुंदर चीजें खरीदी जाती हैं और कुछ नहीं। समझ में आया? बहुत गंभीर विषय है, सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर विषय। पर ये देह के सौंदर्य से जब देखते हैं कि इसके बाद भी ये इंद्रियां जो हमें इतना सौंदर्यशाली दिखती हैं, इनकी वास्तविकता क्या है, इनसे भी मोह भंग होता है, तो फिर हम विविध प्रकार की ऐसी भोगोपभोग सामग्री चुनते हैं जो इस देह को बनाए रखे, ठीक ठाक किए रखे।
उसको चुनने जाते हैं, हम इंद्र सरी से भोग जोड़ने जाते हैं। समझ में आएगी? और इतना सब जोड़ने के बाद रोम रोम कांपता है। उसके बाद स्थिति क्या होती है? आखिरकार आपने भोग सामग्री के आधार पर सुख शांति का रास्ता चुना था ना। जिस भोग सामग्री में स्वयं सुख नहीं है, वो तुम्हें सुखी क्या बनाता? आखिरकार तुम शरीर के ही सेवा करने वाले, शरीर की ही चिंता करने वालों के साथ रहोगे। ये देह क्या है? नवद्वार बहें घिनकारी है, इससे कल्याण होने वाला नहीं। इसकी परवाह करने वाले, माफ करना, नालियां साफ करने वाले कौन होते हैं? जानते हो? दो तरह के शब्द चलते हैं। शब्द बोल रहा हूं, जातिवाचक नहीं बोल रहा हूं, शब्दों पर अच्छे रूप में ध्यान दें। विजय जी कहाँ गए आप? आज आपने मेरी बहुत परीक्षा ली। सुनो ध्यान से। जो नालियां साफ करते हैं, विकार साफ करते हैं, देह के विकार साफ करते हैं, उनको भी बड़ा सुंदर शब्द दिया गया है। जो इनको मेंटेन करते हैं वो महान हैं, मेकअप करते हैं वो महान हैं, महत हैं। और महत्तर उससे भी ऊपर के कौन हैं कि जो इनसे निकलने वाले विकारों को साफ करते हैं, उन्हें महत्तर कहा गया था। आपने उन्हें मेहतर कह दिया। वो शब्द था मूल में महत्तर। जो चमड़ी को चमकाए वो महान है, समझदार है, लेकिन उसके बावजूद जो विकार निकलते हैं उनको इस समाज से, आपके आसपास से दूर फेंकने वाले, सफाई करने वाले, वो महत्तर हैं। लेकिन तीसरे श्रेणी के और विकार होते हैं। वो विकार हैं वैचारिक प्रदूषण। उसको जो दूर करते हैं उनको भी महत्तर कहते हैं। आज भी श्वेतांबरों में साधु को महत्तर और साध्वी को महत्तरा, ये विशेषण लगते हैं। ना जानो तो आप चले जाओ, मैंने सबको देखा है, सबको पढ़ा और पढ़ाया है। समझ गए? क्यों नाम दिया ये? तुम्हारे अंदर के विकारों की सफाई करने वाले हैं वो। तुम मन में विकार भर भर के जाते हो और वो, महाराज हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो जाए, बहू के बेटा हो जाए, कुल परंपरा चलती रहे। उन्होंने कहा बताओ आदिनाथ का कुल कहाँ है? महावीर का कुल कहाँ है? यदि उनका कुल नहीं चला तो वो छोटे हो गए क्या? किसका कुल चलाओगे? उन्होंने जब अंदर के विचारों को सुधारा, उसके विकारों को हटाया, तो वो भी महत्तर और महत्तरा बने। ये जो सफाई की प्रक्रिया अपनाते हैं अपनी और दूसरों की, समझ रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। बाकी तो सब कृष्णलेश। जो देह को मेंटेन करते हैं वो कृष्णलेशिया वाले, और जो विचारों को सुधारते हैं वो शुक्ललेशिया की ओर बढ़ने वाले हैं। अब आप तय करिए कि आपको कृष्णलेशिया वालों के साथ रहना है या शुक्ललेशिया वालों के साथ। कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थ। ये जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि रूपी लक्ष्मी, ये गुणार्थिनी नहीं है। अंत में जाके किनके पास सरेंडर करती है ये समझ लो तुम। ज्ञान और वैराग्य की ओर झुकना जाने जो सिखाए वही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। ये मर्म इस छंद का था। विशेष चर्चा कर समझ।